मेरी शादी के 5 साल बाद भगवान ने मुझे औलाद की खुशी दी। मेरी पहली औलाद मेरी बेटी हुई और उसके बाद मेरी 3 बेटियां और पैदा हुई। मेरी चारों बेटियों के माथे पर एक काला भद्दा सा निशान था। हैरत की बात तो ये थी कि ये निशान हर बेटी के माथे पर एक जैसा ही था। इस निशान की वजह से मेरी बेटी की कोई तकलीफ तो नहीं होती थी, मगर वह निशान उम्र बढ़ने के साथ साथ बड़ा होता जा रहा था। मैंने अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलवाई और ज़िंदगी गुजारने के हर नियम कानून सिखाए और मेरी बेटियां हर हुनर की मलिका बनी। जो भी मेरी बेटियों को काबिलियत के बारे में सुनता हैरान हो जाता, लेकिन फिर मेरी बेटियों के चेहरे पर नज़र पड़ती तो वह निशान देखकर दोबारा कोई मेरी बेटियों की तरफ देखता भी नहीं था। अब मेरी बेटियां बड़ी हो गई थीं और मैं अपनी बेटियों की शादी एक साथ ही करना चाहती थी, मगर मेरी बेटियों का कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा था। फिर अचानक एक करोड़पति औरत हमारे घर आई। उसके 4 बेटे थे और वह अपने चारों बेटों के लिए मेरी बेटियों का रिश्ता मांगने लगी। मेरे लिए ये बात खुशी की भी थी और हैरानी की भी। उस औरत ने मुझे बताया कि उसको ऐसी लड़कियां चाहिए कि जो बहुत समझदार और पढ़ी लिखी हो, मेरे परिवार को जोड़कर रख सके। मैं ऐसी बहुएं चाहती थी जो आपस में सगी बहनें हो, जिससे कि मेरा परिवार बना रहे और उसमें फूट ना पड़े। जबकि शक्ल सूरत की उस औरत को या उसके बेटों को कोई परवाह नहीं थी और उसने बहुत से लोगों को ऐसा रिश्ता ढूंढने को बोला हुआ था, तो किसी ने उस औरत को मेरी बेटियों के बारे में बताया था। उस औरत के कहने के अनुसार मेरी बेटियां बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बहू ये औरत चाहती थी। उस औरत ने मेरी बेटियों को भी बहुत प्यार किया। उसके चारों बेटे बहुत ही सभ्य संस्कारी थे। फिर थोड़ी बहुत जानकारी के बाद मैंने उस औरत को हाँ कर दी। अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। मैंने भगवान से प्रार्थना की मेरी बेटियां हमेशा खुश रहें और मैंने भगवान का धन्यवाद भी किया। मेरी चारों बेटियां एक ही घर में जा रही थीं। चारों बहनें मिलकर आपस में रहेंगी और एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगी। और फिर मैं अपनी बेटियों को उनकी ससुराल विदा कर दिया। मेरी बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से हुई। मेरी बेटियों की सास ने शादी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। शादी के बाद मेरी चारों बेटियां अपने घरों में बहुत खुश थीं, मगर एक बात अजीब थी। मेरी बेटी की सास मेरी बेटियों को मेरे पास नहीं भेजती थी। मैं जब भी फ़ोन पर बात करती तो मुझे ऐसा लगता जैसे कोई उससे उनके सर पर सवार होकर बात करा रहा है। मैं अपनी बेटियों से पूछती, तुम अपनी ससुराल में खुश तो हो ना? तो वे हाँ में जवाब देती, लेकिन मुझे उनके बोलने के अंदाज में कोई भी खुशी महसूस नहीं होती। मुझे चिंता होने लगी। शादी को अभी 1 ही महीना हो पाया था और इस 1 महीने में मेरी बेटी मेरे घर मुझसे मिलने नहीं आई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही अपनी बेटियों से मिलकर आती हूँ। मैंने फ़ोन करके अपनी बेटियों से कहा कि तुम लोगों से मिलने आ रही हूँ, लेकिन मेरी चारों बेटियों ने सख्ती से मना कर दिया कि मम्मी आप यहाँ पर मत आना, हम खुद ही आपसे मिलने आएंगे। लेकिन शादी को 1 साल गुजरने वाला था, ना ही वे मुझसे मिलने आई और ना ही मुझे अपने घर आने देती थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं बिना बताए उन लोगों से मिलने जाऊंगी, लेकिन उसकी नौबत ही ना आ पाई, क्योंकि मैं अभी जाने के बारे में सोच ही रही थी कि अगले ही दिन मेरी बड़ी बेटी मर गई। मेरी बड़ी बेटी के पति ने बताया कि अचानक से नीचे गिरने की वजह से मेरी बेटी के सर पर चोट लगी थी और वह मर गई। मैं अपनी बड़ी मौत की वजह से टूट गई। शादी के 5 साल बाद मेरी यह बेटी पैदा हुई थी। कितने अरमानों से और कितने प्यार से मैंने इसको अपनी गोद में पहली बार उठाया था। जब नर्स ने उसे मेरी गोद में दिया था तो खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। और आज मेरी वही बेटी शादी के 1 साल बाद ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और मुझे पता भी नहीं था कि उसे हुआ क्या था। मैं तड़प रही थी, रो रही थी। अभी मैं अपनी बेटी के गम से निकली भी नहीं थी कि दूसरे महीने मेरी दूसरी बेटी भी मर गई। इस बार मुझे उन लोगों पर शक हो गया और मैं रहने के लिए अपनी बेटियों के घर चली गई। मगर उस रात मेरा देखकर कलेजा कांप गया। मेरा नाम अनीता है। मेरा संबंध अच्छे खाते पीते घराने से है। हम 2 बहनें थीं और हमारा एक ही भाई था। मेरे पापा बैंक में मैनेजर थे। हमारा बहुत ही खुशहाल घराना था। हमारे माँ बाप ने हमें बहुत ही लाड प्यार से पाला था। मैं बीए की छात्रा थी तब मेरा पहला रिश्ता आया। ये रिश्ता मेरे ही प्रोफेसर ने भेजा था। वे हमें पढ़ाते थे। प्रोफेसर विकास का मेरे लिए यह रिश्ता आना
मुझे बहुत ही परेशान कर रहा था। मुझे लगा कि वही मेरे माँ बाप इस रिश्ते को गलत नज़र से न देखें, कहीं मेरे माँ बाप ये ना समझे मैं पढ़ाई करने के बहाने वहाँ प्यार के पंगे बनाने जाती हूँ। मेरे पापा ऐसे पुराने ख्यालात के मालिक नहीं थे। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, मगर इस रिश्ते से उन्होंने इनकार कर दिया। पापा ने कहा कि मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए अपने दोस्त को जवाब दे चुका हूँ और उसी के बेटे से अपनी बेटी की शादी करूँगा। प्रोफेसर विकास के माँ बाप चुपचाप चले गए, मगर शायद प्रोफेसर विकास को मेरे माँ बाप का इनकार करना अच्छा नहीं लगा। अभी कुछ दिनों के बाद प्रोफेसर के माँ बाप फिर से हमारे घर पर आ गए। इस बार विकास के माँ बाप ने इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा हाथ पेच जोड़े। कहने लगे हमें हर हाल में ये रिश्ता चाहिए। एक अच्छी बात ये थी कि विकास के दिल में जो भी था, उन्होंने कभी भी मुझसे ऐसी कोई बात करने की कोशिश नहीं की और ना ही मेरी तरफ कभी ऐसी नज़र से देखा। और यही बात मैंने अपने माँ बाप को भी बता दी ताकि वे मुझ पर शक ना करें। मेरे पापा इस बार भी इनकार करना चाहते थे, मगर मेरी माँ ने मेरे पापा को चुप करवाया और विकास के माँ बाप से सोचने का समय ले लिया। उनके चले जाने के बाद मेरे पापा ने जब मेरी माँ से कहा कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता और प्रोफेसर से नहीं करना चाहता, तो तुमने क्यों उनसे सोचने का समय लिया? मेरी माँ ने मेरे पापा को समझाया, अपने हो या गैर, बस लड़का अच्छा होना चाहिए और वैसे भी बेटियों के जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही अच्छा होता है। और वैसे भी प्रोफेसर विकास बहुत ही अच्छी तबीयत का मालिक है और बहुत ही अच्छा संस्कारी लड़का है, इसलिए अच्छा रिश्ता हाथ से मत जाने दें। और फिर आपके दोस्त का बेटा नितिन, वे भी तो अभी पढ़ रहा है। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी ढूंढेगा या फिर कोई बिजनेस करेगा, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे माँ के बहुत समझाने के बाद मेरे पापा ने प्रोफेसर विकास का रिश्ता स्वीकार कर लिया और चटमंगनी पट बिया हो गया। मेरी शादी प्रोफेसर विकास से हो गई। शादी के बाद सारे इंतज़ाम बहुत अच्छी तरीके से हुए। शादी के बाद पता चला कि ये शादी सिर्फ विकास की मर्जी से हुई थी। बाकी उनके माँ बाप और बहन भाई सब इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उनके यहाँ शादी बचपन में ही तय कर दी जाती थी। बच्चों की शादियाँ बड़े बुजुर्ग मिलकर तय करते थे और विकास की शादी भी बचपन में ही तय कर दी गई थी। विकास के दादा दादी और ताया ने मिलकर ये शादी तय की थी। गैर लोगों में नहीं की जाती थी, अच्छे तरीके से देखने वाले अपने लोगों में की जाती थी। और मेरा तो उन लोगों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन वह लड़की अनपढ़ थी, मगर मेरे पति विकास ने जिद करके अपनी पसंद से मुझसे शादी की थी। मेरे पति को पढ़ी लिखी लड़कियां अच्छी लगती थी, जबकि उनकी माँ की शादी एक अनपढ़ लड़की से करवाना चाहती थी। मेरे पति अपने माँ बाप के सबसे बड़े बेटे थे और अपने माँ बाप के बहुत लाडले भी थे। इसलिए जब विकास ने दूसरी बार रिश्ता मांगने की जिद की, तो साथ में अपने माँ बाप से यह भी कह दिया कि अगर अब की बार उन्होंने लड़की के माँ बाप को मना नहीं कर पाए तो मैं अपनी जान ले लूँगा। और अब उनके माँ बाप कुछ भी सहन कर सकते थे, मगर औलाद की मौत नहीं। इस तरह मेरे पति के माँ बाप भी अपने बेटे की धमकी से डर गए और दोबारा मेरा हाथ मांगने आए। और जब रिश्ता हुआ तो मेरे पति ने खानदान वालों ने बहुत बवाल किया और नाराज़गी का इजहार भी किया, यहाँ तक कि उनके घर में झगड़ा भी हुए। मेरे सास ससुर ने अपने खानदान वालों को मनाने और समझाने की बहुत कोशिश की। वे अपने बेटे की जिद के आगे मजबूर हो गए, मगर वे अब अपने छोटे बेटे की शादी टीना से करना चाहते थे। मगर टीना तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इस दुनिया से ही चली जाएगी। दोनों का रिश्ता बचपन से तय था और वे विकास से मोहब्बत करने लगी थी। जब उसे पता चला कि विकास ने शादी कर ली है तो वे टूट कर रह गई और बिस्तर से लग गई। उसको हर हाल में विकास से शादी करनी थी और विकास तो टीना को देखता भी नहीं था। इस तरह मेरे ससुराल वालों की सारी कोशिशें बेकार हो गई और मेरे पति का ददिहाल वालों से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। उन्होंने मेरी नंद के रिश्ता भी तोड़ दिया जो उन्होंने बचपन में करवाए हुए थे। मेरे ससुराल वाले सारे फसाद की जिम्मेदार मुझे समझते थे, इसलिए कोई भी मुझे सीधी मुंह बात नहीं करता था, जबकि इस सब में मेरा कोई दोष नहीं था और ना ही मुझे किसी बात की जानकारी थी। विकास मुझसे शादी करना चाहता है और मुझसे शादी करने के लिए मेरे पति ने अपने ख़ानदान और अपने घर से लड़ लिए। इस बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। मैंने अपने ससुराल में अपनी जगह बनाने की बहुत कोशिश की और लोगों का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर किसी ने मेरी कोशिश का सिला नहीं दिया। वह मुझे ही मुजरिम समझते रहे। मैं सारी
इस सूरत से हल से बहुत परेशान थी। मैं अपने ससुराल वालों के बुरे व्यवहार को सहन नहीं कर पा रही थी और सबकी नफ़रत से मेरा दिल बहुत दुखता था। लेकिन मेरा पति मुझे तसल्ली देते हुए, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह मेरा बहुत ख़्याल रखते थे और मेरा बहुत सम्मान भी करते थे। अपने पति की दी गई चाहत और सम्मान के खातिर मैं अपने ससुराल वालों की हर तरह की बुरे व्यवहार को बर्दाश्त करने लगी थी और दिलो जान से अपने ससुराल की सेवा सम्मान करती रही। इसी तरह समय गुजरने लगा और शादी को साल हुआ तो मेरी सास ने मुझे बच्चे के बारे में सवाल जवाब करना शुरू कर दिए कि तुम्हारी गोद अभी तक खाली क्यों है? हमारे यहाँ तो साल भर के अंदर ही अंदर गोद में बच्चा आ जाता है। अपनी सास की बात सुनकर मैं खामोश हो जाती। अब मैं उन्हें इस बात का क्या जवाब दूं जो मेरे बस में ही नहीं है। भगवान जब चाहे औलाद दे सकता है। सास की सवालिया नज़रों से मैं परेशान हो गई, यहाँ तक कि मैं बीमार भी रहने लगी थी। विकास ने अपने घर वालों से कहा कि आप कोई भी औलाद के लिए मेरी पत्नी से सवाल जवाब ना करें, क्योंकि मैं अभी औलाद चाहता ही नहीं। मेरे पति की बात से सबको चुप लग गई। यह बात सच नहीं थी, मेरे पति भी औलाद की चाहत रखते थे, मगर मेरे खातिर उन्होंने अपने घर वालों से झूठ बोला था। फिर कुछ समय गुजरा तो मेरे पति ने मेरी नंदों का रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया, जिससे मेरी नंदों का व्यवहार मेरे प्रति कुछ अच्छा हो गया। फिर मेरी दोनों नंदे अपने घरों में ब्याह कर चली गईं, लेकिन मेरे सास ससुर पोता पोती की चाहत लिए ही इस दुनिया से विदा हो गए। मेरे ससुर को बिजली का करंट लगा और हड़बड़ाहट में मेरी सास उन्हें बचाने के लिए उन्हें पकड़कर खींचने लगी। बिजली का करंट बहुत ही तेज था, दोनों की ही मौके पर मौत हो गई और मेरे देवर भी शादियां करके अपने अलग अलग घरों में शिफ्ट हो गए, मगर मेरी झोली खाली ही खाली रही। अब मुझे बांझपन का डर सताने लगा और मैं औलाद न होने पर बहुत रोती और परेशान रहती। मैंने हर डॉक्टर और हर हकीम से अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया, मगर मुझे कोई फ़ायदा न हुआ। मेरे पति ने अपने सारे टेस्ट करवाकर, मगर हम दोनों बिल्कुल ठीक थे। हमारे अंदर कोई कमी नहीं थी, बस भगवान की तरफ से देर थी। मैं बहुत रोती और परेशान रहती, जबकि विकास मुझे दिलासा देते कि भगवान के यहाँ देर है और अंधेर नहीं। तुम भगवान पर भरोसा रखो, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हमारे यहाँ भी एक फूल सा बच्चा होगा। और फिर आखिरकार हमारी प्रार्थनाएं रंग लाईं और शादी के 6 साल बाद भगवान ने मुझे एक चाँद सी बेटी दी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अपनी औलाद हो जाने पर मेरे पति भी बहुत खुश थे। मेरी बेटी बहुत ही सुंदर थी, बहुत प्यारी थी, मगर उसके चेहरे पर एक काला धब्बा था। पहले तो मैं थोड़ी परेशान हो गई, मगर फिर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मेरे लिए तो ये बहुत था कि भगवान ने मुझे ये प्यारी सी बेटी दी थी। हमने अपनी बेटी की पैदाइश की बहुत खुशी मनाई थी। फिर मेरी बेटी सिया 2 साल की थी कि भगवान ने मुझे दूसरी बेटी दे दी। मेरी दूसरी बेटी तो सिया से भी ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर भी उसी तरह का काला धब्बा था जैसे सिया के चेहरे पर था। मुझे इस बात ने बहुत परेशान किया कि तुम इस तरह उदास होकर अपने भगवान को नाराज़ कर रही हो। मेरे पति ने कहा, तुम भगवान का धन्यवाद करो, उन्होंने हमें इतनी प्यारी बच्चियां दी हैं। अपने पति की यह बातें सुनकर मैं अपने दिलो दिमाग में वहम निकाल दिया और अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगी। मेरी दोनों बेटी सिया और दिया बहुत प्यारी बच्चियां थी और समझदार थीं, और मेरी छोटी बेटी दिया 3 साल की थी कि मैं फिर से उम्मीद से हो गई। मगर इस बात की खुशी मुझ पर भारी पड़ गई। अभी मेरी तीसरी औलाद पैदा भी नहीं हुई थी कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चले गए। 3 महीने तक अस्पताल में इलाज करने के बाद भी मेरे पति की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मेरे पापा घर ले आए। मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं फिर भी उन्हें देखती थी। पति की देखभाल में दिलो जान से जुटी रही। दिल में कहीं एक उम्मीद थी कि मेरे पति की सांसें चल रही हैं और बहुत ज़रूरी ही ठीक हो जाएंगे। मैं रोज़ उन्हें बताती कि आज हमारी बेटी ने क्या क्या किया है, पूरे घर की रूटीन बताती। मुझे लगता था कि वे मेरी सारी बातें सुन रहे हैं, बस वे मुझसे बात नहीं कर सकते। विकास के साथ हुए इस हादसे ने मेरे ऊपर क़यामत तोड़ कर रख दी थी। मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहन मुझे बहुत सहारा देते और संभालते रहे, लेकिन मेरे ससुराल वालों में से किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। उनको मेरी या मेरे बच्चों की कोई चाहत नहीं थी। वो लोग विकास के खातिर ही बर्दाश्त करते थे मुझे। अब जबकि विकास की ये हालत थी तो उन्होंने हम लोगों को पूरी तरह छोड़ दिया था। इस तरह मैं अपने ससुराल वालों से बिल्कुल कट कर रह गई।
और फिर मेरे पति के कोमा में जाने के 4 महीने बाद मैंने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। मगर उनके चेहरे देखकर मुझे फिर एक शोर का झटका लगा। मैं बेहोश हो गई क्योंकि उन दोनों के चेहरे पर भी वैसा ही काला धब्बा था। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। ऐसा लगता था जैसे जानबूझकर एक जैसा काला धब्बा लगाया गया हो। मगर मेरे पापा ने मेरे ख्याल पर मुझे टोका, बोले कि ये तो भगवान का दिया हुआ काला धब्बा है, ये किसी इंसान का लगाया हुआ नहीं है। तुम्हारे बच्चियों के चेहरे पर ये काला धब्बा देखकर तो यही लग भगवान ने तुम्हें कि तुम्हारे पति को कोई सज़ा दी हो। शायद तुम्हारे पति ने टीना का दिल दुखाया था, शायद यही सज़ा भगवान ने उसकी बेटियों की सूरत में दी है। तुम भगवान से अपने गलत ख्यालात की माफ़ी मांगो और अपनी बच्चियों को बहुत अच्छी तरह से पालना। मुझे पापा की बात समझ में आ गई। मैंने 1-2 बार टीना से मिलकर उससे माफ़ी मांगू कोशिश की। मेरी नंद और देवरानी मेरी बात सुनी तो दूर की बात मुझे मिलने से साफ मना कर दिया। और फिर मैंने भी अपना मामला भगवान पर छोड़ दिया और अपनी बेटियों की परवरिश में लग गई। उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए मैंने अपने पति की जगह नौकरी कर ली। समय गुजरता रहा और मेरी बेटियां जवान हो गईं। इतने सालों में विकास की हालत में जो सुधार आया था वो ये था कि बस उन्होंने अपनी आंखें खोली थी, बाकी वे कुछ भी बोल नहीं सकते, ना ही वे अपने शरीर का कोई हिस्सा हिला सकते थे। मेरे लिए यही बहुत था कि वे मुझे देख सकते थे और अपनी बेटियों को बड़े होते देख सकते थे। मैंने उनकी आंखों में कभी कभी बहुत बेबसी देखी थी, लेकिन मैं उन्हें हिम्मत देती कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैंने आपकी बेटियों की बहुत अच्छी परवरिश की है। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में थोड़ी सी चमक उभर आती। मैंने सच अपनी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश की थी और बहुत ही अच्छी शिक्षा दिलवाई थी और घर पर भी सारे काम सिखाए थे। लेकिन जब उनके रिश्तों की बात आती तो ये सारे हुनर और पढ़ाई लिखाई छुप जाती। बस मेरी बेटियों के चेहरे पर काला धब्बा ही नजर आता। वैसे तो मेरी बेटियां बहुत सुंदर थी, ऐसी बदखूबसूरती मेरी आज तक किसी की नहीं देखी थी, लेकिन उनके चेहरे पर मौजूद वे काला धब्बा उनकी सारी खूबसूरती को धूमिल कर देता था। और यह बात मेरे लिए बहुत तकलीफ देने वाली थी। न जाने हमारे किन गुनाहों की सज़ा मेरी मासूम बेटियों को मिली थी। मैंने और मेरे बहन भाई ने बहुत कोशिश की कि मेरी बेटियों की किसी अच्छी जगह शादी हो जाए। रिश्ते तो बहुत ऊंचे ऊंचे ख़ानदान से आते थे, लेकिन वे सब लोग मेरी बेटियों के चेहरा को देखकर मना कर देते थे। जब वह अमीर औरत हमारी ज़िंदगी में आई, वह मेरे लिए फरिश्ता साबित हुई और उसने मेरी बेटियों की ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर दिए और यह साबित कर दिया कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। मैं बहुत खुश थी और अपने भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि उसने इतनी अच्छी औरत मेरी ज़िंदगी में भेजी। वे अपने चारों बेटों के लिए मेरी चारों बेटियों का रिश्ता चाहती थी, क्योंकि वे अपने घर को जोड़ कर रखना चाहती थी। वे नहीं चाहती थी कि उसके घर में ऐसी बहू जो ख़ानदान में उनके घर में लड़ाई करवाए और उनके बेटों को अलग कर दे। वे अपने बेटों के लिए 4 बहनों को ढूंढ रही थी जो एक साथ मिलकर प्यार से रहें। मेरी बेटियों के चेहरे भी चमक उठे। उनके चेहरे की चमक पर मेरे अंदर तक सुकून उतर आया था। और फिर शादी के 1 साल ही बाद मैंने महसूस किया जैसे मेरी बेटियां बहुत चुप चुप और गुमसुम सी रहने लगी हैं। मैंने अपनी बेटियों के घर जाने का इरादा किया, मगर उन्होंने मुझे मना कर दिया। मुझसे कहा कि मम्मी, हम खुद ही आपके पास आ जाया करेंगे, आप हमारे घर मत आना। मैं बहुत परेशान थी, मगर मैं खामोश रही। और फिर उसके बाद जो हुआ उसने तो मुझे तोड़ कर रख दिया। मेरी बड़ी बेटी सिया की मौत हो गई। वे सब लोग मेरी बड़ी बेटी सिया को लेकर मेरे पास आ रहे हैं। ये खबर सुनकर मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो सब मेरे घर पर जमा थे और मेरी मासूम सी सिया कफन में लिपट मेरे सामने पड़ी थी। वे हड्डियों का ढांचा बनी हुई थी और बाकी तीनों बेटियों की भी यही हालत थी। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मुझ पर बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। मेरी जवान बेटी अचानक इस दुनिया से चली गई। सिया के मरने के सदमे में थी। 1 हफ्ते बाद ही मेरी छोटी बेटी दिया भी मर गई। उसकी मौत ने मुझे भी मार दिया था और मैं अस्पताल में एडमिट हो गई और वह बहन भाई इस सूरत हाल में चौंक गए थे। दिया के अंतिम संस्कार के बाद मेरे भाई ने बहाने से मेरी बेटियों की सास और उनके पतियों से कहा कि अभी उनकी मां की हालत ठीक नहीं है। अगर आपको बुरा न लगे तो बाकी की दोनों बेटियां फ़िलहाल यहीं रहने दें। और मेरी बेटियों के सास थोड़ी जज्बाती हो गई और इनकार करने
ही लगी थी। उनके बड़े बेटे ने फ़ौरन से मेरी बेटियों को कहा कि तुम दोनों जब चाहे अपनी माँ के पास रह सकती हो। मेरी बेटियों की सास जब वापस चली गई तो मेरे बहन भाई ने मेरी दोनों बेटियों से पूछा, तुम्हारी ससुराल में सब ठीक तो है ना? आखिर इस तरह तुम्हारी दोनों बहनें कैसे मर गईं? कोई गैर मामूली बात तो नहीं है? इस पर रानी तो बिल्कुल खामोश रही, मगर नेहा ने जो बताया उससे मेरे बहन भाई को झटका लगा। वे सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उनकी बहन के साथ इतना बड़ा खेल खेला गया और मैं इस घिनौने खेल से अनजान रही और तकलीफ सहती रही। मेरी बेटी रानी ने बताया कि उसके सास कोई और नहीं बल्कि उनके पापा की पुरानी मंगेतर टीना है। टीना को अपने ठुकराए जाने का बहुत बड़ा सदमा था और फिर टीना को उस लड़की से नफरत हो गई थी और वे बीमार हो गई। तब उसके माँ बाप ने अपनी बेटी की हालत सुधारने के लिए टीना की शादी तय कर दी। टीना की शादी जिस लड़के से तय हुई वह बहुत ही जाहिल था, पढ़ा लिखा नाम का भी नहीं था। विकास जितनी ही सुलझी तरबियत का और पढ़ा लिखा था, टीना का पति उतना ही जाहिल था, मगर उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा था। मगर टीना को यह ज़्यादती लगती थी कि उसे एक जाहिल के पल्ले बांध दिया गया है। उसके लिए टीना ने बहुत ही घिनौना खेल खेला। इसके बारे में विकास और मैं सोच भी नहीं सकते थे। टीना ने विकास और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काले जादू का सहारा लेना शुरू कर दिया और उस काले जादू के ज़रिए पहले उसने मेरे ससुराल वालों के दिलों में नफ़रत भरी, मुझे औलाद भी नहीं होने दी। और जब टीना ने देखा कि मेरे ससुर थोड़ा थोड़ा मेरा एहसास करने लगे थे तो रात को वे चुपके से खिड़की के सहारे अंदर आई और उसने मेरे ससुर को करंट दे दिया। लेकिन भगवान की मर्ज़ी के आगे क्या कर सकते हैं इंसान। भगवान ने मुझे बच्चों की खुशी दे दी, लेकिन फिर उसने ऐसा जादू करवाया कि जो भी बच्चे को जन्म दे दूंगी मैं, उसके चेहरे पर ऐसा भयानक काला निशान होता था। यह सब काले जादू की वजह से हो रहा था। ऐसा करके वह मुझे और विकास को तकलीफ देना चाहती थी। विकास का एक्सीडेंट ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके बाद जो विकास की हालत थी वह सिर्फ काले जादू की वजह से थी। विकास की हालत इसलिए नहीं सुधर रही थी क्योंकि वह काले जादू के असर था। टीना ने अपने चारों बेटों के दिमाग में यही बात डाली थी। बचपन से ही यही बातें सुनकर टीना के बेटों की भी यही दिमाग बन गए और फिर जब समय आया तो वे अच्छी और अनजान औरत बनकर मेरे घर आ पहुंची। मैंने उससे पहले देखा हुआ नहीं था और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने मेरी चारों बेटियों का रिश्ता मांग लिया और यहाँ से मेरी बेटियों की तकलीफ़ की शुरुआत हुई। नेहा ने बताया हमारी सास ने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी और उन चारों को तकलीफ़ें देने लगी और उसे काम में उनके बेटे भी शामिल थे। मगर दिया का पति साहिल उससे मोहब्बत कर बैठा और वे अपनी पत्नी की साइड लेने लगा था। बेटे का प्यार देकर टीना का गुस्सा बढ़ गया। उसने अपनी नफरत और अपने बदले का इजहार हम बहनों के सामने कर दिया, जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वह तो काला जादू करके हमारी जान ले रही थी। इसी वजह से सिया दीदी और दिया दीदी की मौत हुई। पापा की हालत की जिम्मेदार भी हमारी ही सास है और अब हमारी बारी है। यह सुनकर मेरे भाई बहन के होश उड़ गए। उन्होंने किसी अच्छे बाबा से संपर्क किया और फिर नेहा रानी और विकास का इलाज करवाना शुरू कर दिया। मेरी बहन टीना के पास जाकर उनसे कहना चाहती थी कि हमें नहीं मालूम था कि विकास की मंगनी पहले तुम्हारे साथ हुई थी, वरना हम ये रिश्ता कभी भी ना होने देते। मगर इसकी नौबत ही नहीं आई। टीना पर भगवान की मार पड़ चुकी थी। भगवान का ऐसा कहर टूटा कि टीना कुछ भी करने के काबिल नहीं रही। एक रात जब सब सो रहे थे तो मेरी दूसरी बेटी दिया के पति साहिल ने पूरे घर पर तेल चढ़कर घर को आग लगा दी, जिसमें खुद साहिल और उनके तीनों भाई और टीना जलकर मर गए। क्योंकि दिया का पति साहिल उससे मोहब्बत करने लगा था और वह उसी अचानक मौत पर पागल हो गया था और उसे मालूम हुआ कि उसकी मौत उसकी मां की वजह से हुई है, तो उसने अपने घर वालों की जान ले ली। दिया अकेली नहीं मरी थी क्योंकि दिया प्रेग्नेंट थी। दिया के साथ बच्चा भी था जो साहिल को डबल तकलीफ दे रहा था। मुझे इस हादसे का बहुत अफसोस और दुख हुआ था। टीना की वजह से मेरी दो बेटियां भगवान को प्यारी हुई और इस तरह मेरी छोटी दो बेटियों की जान बच गई। जैसे ही कल काले जादू का असर टूटा, मेरा पति विकास की हालत भी सुधरने लगी और अब वह बिल्कुल ठीक हो गए। जब उन्हें अपनी दोनों बेटियों के मरने की खबर चली तो वे बहुत रोए। वे अपनी दोनों बेटियों की मौत का जिम्मेदार खुद को मानते थे।
उनका कहना था कि अगर मैं टीना के साथ ज्यादती न करता तो शायद मेरी बेटियां न मरती, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि ये सब टीना की गलती थी, आपकी नहीं। आपने टीना को शादी के बाद नहीं छोड़ा था, बल्कि शादी से पहले ही उसे रिश्ते को तोड़ दिया था। अब मेरी दोनों बेटियां रानी और नेहा मेरे पास रहती हैं। उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। आखिर में बस इतना कहूँगी कि भगवान के लिए अपने दिलों को साफ रखें, किसी के लिए दिल में इतनी नफ़रत न पालें कि उस नफ़रत का ज़हर इंसानियत को ही ख़त्म कर दे। इंसान नफ़रत की आग में इस कदर अंधा हो जाता है कि अपना ही नुकसान कर बैठता है।